Good morning, ninth class. Welcome you all in this mathematics session. So, in this session, we will start exercise 13.6. In this 13.6 exercise, we will use the volume of the cylinder. Volume of cylinder means जो गिलास आपके घर में है उस गिलास में कितना पानी आ सकता है, कितनी उस गिलास की कैपेसिटी है, that is called volume of that गिलास. तो किसी चीज में कितना पानी आ सकता है, किसी रूम में कितनी हवा भर सकते हैं, तो वो उसका वॉल्यूम होता है. कैपेसिटी का मतलब भी वॉल्यूम है. तो यहां आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल 132 सेंटीमीटर है. अब ये सिलेंडर बना हुआ है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, और ये बेस जो है वो हमें निकाल के दिया हुआ है 132 दिया हुआ है. मीन्स सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस दिया हुआ है 132. और बच्चों यहां पर दिया हुआ है हाइट इज 25 सेंटीमीटर एंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड. मीन्स वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? आर चाहिए. तो आर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमको सबसे पहले दिया हुआ है बेस का पेरीमीटर या कहें सरकमफ्रेंस. तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर जो है वो क्या दिया हुआ है हमें? 132 सेंटीमीटर. एंड सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर वो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर. अब 2 पाई आर जो है हमें पहले ही 132 दिया हुआ, यहां से हम आर फाइंड आउट करेंगे 132, और बाय में 2 जो है उधर से जो कुछ भी है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहां मैंने इसको कर दिया 7/22, क्योंकि 22/7 उधर जाके हो जाएगा 7/22. तो यहां पे फिर हम इसको कैंसलाइजेशन करेंगे तो आर जो है यहां पे हमारे पास निकल के आ जाएगा. तो आर आ जाएगा अपने पास 7×3 21 हो जाएगा. तो आर हमने निकाल लिया है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, क्योंकि आर रेडियस हमको चाहिए था वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए, और इसकी हाइट जो है वो हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर. तो हमारा काम कंप्लीट हो गया. यहाँ पे हमें आर चाहिए था और एच चाहिए था. अब हम निकालेंगे वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच. पाई के प्लेस पर 22/7 आएगा. आर जो हमने 21 निकाला है वो 2 टाइम आएगा 21 मल्टीप्लाई 21, और एच जो है 25 है. 7 के टेबल में 21 कैंसिल हो जाता है, 3 आ जाता है. अब हमें 22 इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाता है. मल्टीप्लाई आप खुद कर पाएंगे इसको. तो ये जो है ये हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में. अब हमें पता है कि हमें इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है. हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड था, तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं. ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं है. 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होते हैं. तो हमारे पास यहाँ सेंटीमीटर है, हमें इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे. हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में. 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं आप. यहाँ पे 34.650 लीटर आंसर आ जाएगा, या हम कहें 34.65 लीटर, वो भी 650 ही काउंट होगा. तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना था. हमें आर की जरूरत थी, सिर्फ हमें इसमें आर निकाला है हमने इसमें आगे. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 में इनर डायमीटर ऑफ वुडन पाइप 24 है, आउटर डायमीटर 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर है. तो यहां पे बच्चों हमें क्या करना, देखिए हमारे पास कोई भी पाइप दी हुई है, हमें अगर उसका मास फाइंड आउट करना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है फाइंड द मास ऑफ द पाइप, मींस आपको पाइप का वेट निकालना है. अब किसी भी चीज का, कोई भी चीज जितनी ज्यादा मोटी होगी, जितनी ज्यादा मोटी पाइप हम मार्केट से लेंगे उसका रेट ज्यादा होगा, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है तो उसका प्राइस भी ज्यादा होगा. तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, उस पाइप का मोटाई निकाल रहे हैं. मोटाई निकालने के लिए अंदर वाले वॉल्यूम में से
बाहर वाले वॉल्यूम को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, यहां पे जो इनर डायामीटर दिया हुआ है 24 है और आउटर डायामीटर 28 है। अब डायामीटर जब दिया हुआ है तो आपको पता है कि डायामीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो हाइट कितनी है, इसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर है, सारा डाटा सेंटीमीटर्स में है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि इसका जो है पाइप का वेट 1 सेंटीमीटर क्यूब का 0.6 ग्राम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटे वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो बड़े वाला वॉल्यूम कौन सा है, बाहर वाला है। तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो हमें पता है, पाई आर स्क्वायर एच निकालेंगे और लास्ट में जो भी होगा उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले इसकी मोटाई निकाल रहे हैं हम। कैसे करेंगे, अब देखो ध्यान से। इसमें सबसे पहले इनर डायामीटर आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और यहां से हम इजीली रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस कितना होगा, 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे, उसे हम स्मॉल आर डिनोट करते हैं। 2 आर है ना, इनर रेडियस को स्मॉल आर लिखते हैं। अब आउटर डायामीटर, तो आउटर डायामीटर जो है वो 28 सेंटीमीटर है, उसे हम कैपिटल में आर लिखेंगे बाय 2 करके, तो ये 14 हो जाएगा। तो यहां तक हमने अंदर वाली और बाहर वाली रेडियस निकाल ली है बच्चों। अब हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड का मतलब क्या है, यस, जो इसकी मोटाई है। यानी कि हम क्या करने वाले हैं, बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटे वाले वॉल्यूम को माइनस करने वाले हैं। दोनों वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ एक कैपिटल आर और स्मॉल आर का फर्क रहेगा। तो ये डायरेक्ट लिख दिया वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इसको रटना नहीं है, इस फॉर्मूला को यहां पर आप लिख भी सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी मोटाई निकाल रहे हैं पाइप की। ये जो डार्क ब्लू में दिया हुआ है वो है। अब इसका ही ये फॉर्मूला है, पाई इंटू, अब आर, बड़ा आर आपको पता है, छोटा आर आपको पता है और एच भी पता है। पाई के प्लेस पर तो तुम्हें पता है 22/7 आने वाला है, बड़े आर के प्लेस पर 14 का स्क्वायर आएगा, छोटे आर के 12 का स्क्वायर आने वाला है और एच जो है वो 35 है। तो 22/7 और 14 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 196 आने वाला है, 12 को 2 टाइम करेंगे 144 आने वाला है। अब क्या कर सकते हैं हम, 22/7 196 में से 144 माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 52 मल्टीप्लाई 35। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट करने के बाद अपने पास आंसर आता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 52, 5 और 22 को, तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं, क्यूब है। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका मास, मास मतलब वेट। तो 5720 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से, तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब 0.6 ग्राम दिया हुआ है और उसको हम 0.6 ग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 इक्वल टू, यहां अगर आप नीचे इसके 10 लगा के आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं इसको। ये ग्राम में आ गया। अब बच्चों आप चाहो तो इसको किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो बाय 1000 करके। बाय 1000 करेंगे तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.30 है तो 3 के बाद डेसिमल आया, इसलिए 3.432 किलोग्राम। तो यहां हमने पाइप का वेट फाइंड आउट कर लिया है। पाइप का वेट जो है 3.432 किलोग्राम आ गया। तो ये आज के लिए 2 ही क्वेश्चंस थे। हैव अ नाइस टाइम।